जीआईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। अकाउंटिंग इस क्लास में आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। आप सबने इसका नाम सुना होगा और नाम से पता भी चल रहा होगा। प्रॉफिट लॉस अकाउंट की मदद से हम अपने व्यापार की स्थिति का पता लगा पाते हैं कि व्यापार जो भी व्यवसाय हम कर रहे हैं वो बिजनेस में उसका मतलब क्या चल रहा है, सीन क्या है, उसका प्रॉफिट है या लॉस है। इस सब चीजों का पता लगा सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। क्या कह रहा है सुनिएगा। यह एक ऐसा फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो किसी संस्था या कंपनी के व्यापारिक स्थिति का ज्ञान कराता है। यह स्टेटमेंट नेट प्रॉफिट या नेट लॉस लॉस के बारे में बताता है। आपको ये बात पहले से ही पता है कि व्यापार में दो ही चीजें हो सकती हैं, या तो लाभ या तो हानि। दोनों एक साथ होगा नहीं। जैसे आपने अभी ट्रेडिंग अकाउंट पढ़ा होगा तो आपने क्या देखा वहां पे, या तो प्रॉफिट ही हो रहा था या तो लॉस ही हो रहा था, या तो बाई ग्रॉस लॉस आ रहा था या तो बाय टू ग्रॉस प्रॉफिट, यही ना आ रहा था। तो वैसे ही अब हम नया टॉपिक पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में। कह रहा है कि जिसमें क्या शामिल होता है, टोटल इनकम टोटल एक्सपेंस वाली बात होती है। कह रहा है सभी खर्चे जिसमें डिप्रिसिएशन तथा प्रोविजन भी शामिल है, इसे लगाने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ कितना लॉस हुआ इस बात का ज्ञान हो पाता है किसकी मदद से, प्रॉफिट एंड लॉस के। ठीक है। उसका भी जैसे कि ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट था वैसे पीएल का भी फॉर्मेट है, ये रहा फॉर्मेट। आप तो ये इसको भी थोड़ा सा दिमाग में सेट कर लीजिएगा। यही है फॉर्मेट, देख रहे हैं। अब आपको देख के लग रहा होगा बहुत बड़ा है, लेकिन मैं कहूंगा बहुत आसान है। क्या है? आसान है। पूछिए कैसे, समझिएगा ध्यान से। फॉर्मेट वही है, पार्टिकुलर अमाउंट, कोई दिक्कत? ठीक है। अभी भी वही मतलब है, एक क्रेडिट साइड है और आपका ये क्या है, लेकिन ये ट्रेडिंग अकाउंट से भी आसान है। यहाँ घटाने जोड़ने वाली बात खत्म है। जो वहाँ परचेज परसेंटेज घटा रहे थे कुछ नहीं करना है यहाँ पे, सीधा सीधा। अगर लॉस हुआ है, अगर लॉस दिया हुआ है बाई ग्रॉस लॉस, अच्छा ग्रॉस लॉस कहाँ आता है? ट्रेडिंग अकाउंट से। और ट्रेडिंग अकाउंट से उठ के ही प्रॉफिट एंड लॉस में ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। लाइन से बनाइए। पहले आप जनरल एंट्री किए थे, लेजर की पोस्टिंग किए थे, ट्रायल बैलेंस बनाए थे, ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, और ट्रेडिंग अकाउंट से बैलेंस उठ के कहाँ आ गया? प्रॉफिट एंड लॉस में आ गया। यही तो बैलेंस उठ के आ रहा है। तो ट्रेडिंग अकाउंट में या तो ग्रॉस लॉस हुआ होगा या ग्रॉस प्रॉफिट हुआ होगा, कोई एक ही हुआ होगा ना। तो उसको भी पीएल अकाउंट के भीतर लिखा जाता है। कैसे, अब बताइए, सुनिएगा ध्यान से मेरी बात, एक मिनट। अगर लॉस हुआ तो लॉस क्या है, प्लस है कि माइनस है? माइनस है ना। डेबिट साइड की क्रेडिट साइड। प्रॉफिट हुआ प्लस है कि माइनस है? प्रॉफिट मतलब प्लस, प्लस मतलब क्रेडिट साइड। देखिए प्रॉफिट किस साइड में लिखा है, क्रेडिट साइड में लिखा है, और लॉस किस साइड में लिखा है, डेबिट साइड में लिखा है। अच्छा, टू सैलरी लिखा है, सिर्फ सैलरी लिखा है, सैलरी। जब सैलरी लिखा है मतलब सैलरी दे रहे हैं कि पा रहे हैं? दे रहे हैं। जब तक रिसीव्ड वर्ड नहीं जुड़ेगा तब तक पा नहीं रहे हैं, दे रहे हैं। और देना प्लस है कि माइनस है, इसीलिए डेबिट साइड में लिखा हुआ है। रेंट एंड टैक्सेस रिसीव्ड लिखा है क्या? नहीं, यानी दे रहे हैं, दे रहे हैं तो क्या है, माइनस, डेबिट साइड में होगा। ऑफिस एंड लाइटिंग हीटिंग रिसीव्ड लिखा हुआ है क्या? नहीं, दे रहे हैं। इंश्योरेंस दे रहे हैं, एक्सपेंस। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंस। पोस्टेड एंड टेलीग्राम एक्सपेंस। इंटरेस्ट पेड किए हैं, ब्याज दिए हैं, क्या है, प्लस की माइनस, डेबिट। डिस्काउंट दिए हैं, प्लस है कि माइनस? बैड डेप्थ हो गया। बैड डेप्थ का मतलब, दुबे खड़ी हो जाओ, बताओ बैड डेप्थ का मतलब। स्टैंड अप, रिया दुबे, बताइए बैड डेप्थ का मतलब। बैड डेप्थ का मतलब क्या होता है? बगल में आराध्या खड़ी जाइए। बैड मतलब बुरा। मिश्रा जी बताइए, बैड डेप्थ मतलब? नहीं पता, खड़ी हो। हाँ, नहीं पता बैड डेप्थ का मतलब, नहीं पता। अलग अलग ही बता दो। हाँ, बुरा चुकाना, कोई बुरा करे तो उसको चुका दीजिए उसका। ठीक है, नेक्स्ट। आपको पता ही नहीं होगा आपको। अप्राप्य, अप्राप्य, प्राप्य। हाँ, अप्राप्य ऋण होता है।
अप्राप्य ऋण होता है। आपने किसी को कर्ज दिया और वापस नहीं ले पाए, वो मर गया, भाग गया, कुछ भी कर लिया, वो क्या हो गया? आपका नुकसान हो गया, बैड डेब्ट हो गया। आपने 5 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, 5 लाख लगा के बिजनेस स्टार्ट किया, बिजनेस में आग लग गया, सारा माल जो भी था गुड्स आपका सारा माल जल गया, लेकिन उसमें से भी कुछ चीजें बची हुई थी जो बेच के आपने 1 लाख रिकवर कर लिया। कितना रिकवर नहीं कर पाए? 4 लाख। 4 लाख क्या हो गया? बैड डेब्ट हो गया। प्राप्त तो क्या कर रहा है? प्लस कर रहा है कि माइनस कर रहा है? माइनस कर रहा है। तो डेबिट साइड में, क्रेडिट साइड में कोई टफ लग रहा है क्या? ये आसान है ना? अच्छा, रिपेयरिंग एंड मेंटेनेंस पे गाड़ी उड़ी बनवाए, रिपेयर करवाए, घर और बनवाए, रिपेयर कराए, क्या एक्सपेंस है कि इनकम है? डेबिट साइड में। प्रिया कहाँ देख रही हो तुम? नहीं, सामने देखिए। नहीं नहीं, फिर भी सामने देखिए, यहाँ देखेंगे ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, अब देखिए थोड़ा सा और नीचे कर देते हैं। उसके बाद से क्या है? डिप्रिसिएशन दिया है। डिप्रिसिएशन का मतलब तो क्या होता है? ह्रास से मतलब हानि, क्षति, ये बताए थे। डिप्रिसिएशन क्या होता है? कोई डिफिनेशन देगा? व्हाट इज डिप्रिसिएशन? बताओ रतन, अमित के दोस्त बताओ। हाँ, जब आदमी थक जाता है, थोड़ा नाराज हो जाता है। बता नहीं, बता, बता बाबू। हाँ, संपत्तियों पे लगता है, सही बात है। तो आप कह सकते हैं एक लाइन में कि दिन प्रतिदिन संपत्तियों के मूल्यों में होने वाली कमी को क्या कहते हैं? तो बताया था मैंने इससे पहले भी, लेकिन आप लोग पढ़ते नहीं, टाइम नहीं मिलता होगा असल में ना, यही दिक्कत है। कोई बात नहीं। तो दिन प्रतिदिन संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी को क्या बोला जाता है? ह्रास बोला जाता है, डेप्रिसिएशन बोला जाता है। तो कहीं ना कहीं वैल्यू को घटा रही है, तो एक टाइप का माइनस है कि प्लस है? माइनस है, इसलिए किस साइड में लिखा हुआ है? बस बैठ जाइए। उसके बाद से कमीशन देना क्या है? प्लस है कि माइनस है? कैरेज भाड़ा देना क्या है? प्लस है कि माइनस? माइनस। ट्रेवलिंग एक्सपेंस करना, एक्सपेंस है तो प्लस की माइनस? डेबिट साइड में। लोन पे ब्याज दे दिया, प्लस की माइनस? समझ गए? फिर आ जाए क्रेडिट साइड में, जो भी रिसिप्ट लिखा हुआ, प्रॉफिट हुआ है क्रेडिट होगा, रेंट मिला है, भाड़ा मिला है क्रेडिट होगा, कमीशन मिला है क्रेडिट होगा, कैश डिस्काउंट अर्न हुआ है, कैश क्या होगा? क्रेडिट साइड में होगा। डिस्काउंट रिसीव्ड हुआ, क्रेडिट साइड में होगा। बैड डेट रिकवर्ड हो गया, जो आपका प्रॉपर ऋण हुआ था वो पैसा रिकवर हो गया, क्या हुआ? इनकम हो गया ना, क्रेडिट होगा। अच्छा, कोई भी इनकम हुआ किसी भी अदर सोर्स से, वो सब क्या है? क्रेडिट साइड में होगा। किस साइड में होगा? समझ में आ गई बात ना? क्वेश्चन लॉजिक समझ में आ गया सबको? नोट्स बैग में डालिए। हाँ, जिसका है वो रख ले बैग में, वरना मैं जमा कर लूंगा परमानेंट, क्योंकि मेरे पास नहीं है नोट, और मैं ऐसे लोगों की तलाश कर रहा हूँ फिर। ठीक है, समझ में आ गया? अच्छा, बंद करके बता रहा था क्या मैं रिकॉर्डिंग बंद करके बता रहा था क्या? मुझे याद नहीं, एक बार फिर रिपीट कर दे रहा हूं मैं। सैलरी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? सैलरी दे रहे हैं, जब तक रिसीव वर्ड नहीं जुड़ रहा है तब तक पा नहीं रहे हैं, और दे रहे हैं तब तक क्या है? एक्सपेंसिव हो रहा है। सैलरी हो गई, पोस्टेड हो गया, इंटरेस्ट पेड हो गया, डिस्काउंट अलाउ भी हो गया, डिस्काउंट देना क्या है? एक्सपेंसिव हुआ। बैड डेब्ट हो गया, बैड डेब्ट का बताओ अप्राप्य ऋण, ऐसा ऋण जो प्राप्त ना हो सका, वो भी क्या है? डेबिट ही होगा। कमीशन हो गया, या डिप्रिसिएशन, डिप्रिसिएशन मतलब संपत्तियों के मूल्य में होने वाली कमी हो, जो दिन प्रतिदिन कमी होती है। और ये कमी हुई कब? जैसे हर चीज में डिप्रिसिएशन नहीं लगता है, कुछ लिमिटेड चीजों में लगता है, जैसे मोबाइल में और बाइक वगैरह में। अब जमीन में लगेगा डिप्रिसिएशन? नहीं, आज 2 लाख में कर देंगे, कल 10 लाख में बेचेंगे, उसमें डिप्रिसिएशन नहीं लगता है, लिमिटेड चीजों पे लगता है। समझ में आ गई बात ना? तो यही करना है। इसके बिहार पे एक क्वेश्चन, इसमें फॉर्मेट नहीं याद करना है, बस ये चीज याद रखना है कि सबसे पहले ग्रॉस लॉस या ग्रॉस प्रॉफिट दिया होगा उसको लिखेंगे, उसके बाद से कोई भी लिखे, जरूरी नहीं लाइनियस लिखेंगे। सैलरी ऊपर हो गया, कोई बात नहीं, इंश्योरेंस को पहले लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये ध्यान रखना है कि जो डेबिट साइड में होगा वो डेबिट साइड में, और जो क्रेडिट साइड में होगा वो क्रेडिट साइड में। अब कोई घटाने वाली बात नहीं है। अच्छा ही बताइए, जब जोड़ेंगे दोनों साइड, इसमें भी वही कॉन्सेप्ट आएगा, किसी ना किसी तरफ अंतर आएगा, तो जो बड़ा होगा वही दोनों साइड में लिख दीजिएगा, और जितने का अंतर आएगा, अगर अंतर डेबिट साइड में आएगा तो लिखिएगा टू नेट प्रॉफिट। क्या लिखेंगे? टू नेट प्रॉफिट। और अंतर अगर क्रेडिट साइड में आएगा तो लिखेंगे बाई नेट लॉस। देखिए, अंतर इधर आएगा, जैसे वहां लिखे थे आप लोग टू ग्रॉस प्रॉफिट, वैसे यहाँ क्या लिखेंगे? टू नेट प्रॉफिट।
वहां लिखे थे बाई ग्रॉस लॉस, यहाँ क्या लिखेंगे, बाई नेट लॉस। समझ में आ गई बात? तो मैं एक क्वेश्चन देने जा रहा हूँ, फाइल अंदर हो गया। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्वेश्चन को देखिए और करके दिखाइए कि बताइए कि आपके बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है। क्वेश्चन रहा आपके स्क्रीन पे, स्टार्ट करें। पता है ये इतना क्वेश्चन दिया हुआ है, ये सामने जो दिख रहा है आपका, इतना से लेके सारा क्वेश्चन है। अभी किस साइड में जाएगा आप लिख के दिखा दीजिए, बाकी तो आप समझदार रही है ना। गाड़ू लगा नीचे क्यों, इतने भी क्वेश्चन है तो नीचे का आंसर भी है। इसमें कहाँ से पूरा टाइम है, आराम से देख लीजिए।
हाँ, ये बना दो, ये सब कुछ सही नहीं है, सही है, कोई गलत भी नहीं, लेकिन तरीका एक आके अलग नहीं लिखेंगे पहली बात, जैसे पिछली बार के 80,000 जो अंतर आता था वो लिख रहा था नहीं, सुनिए मेरी बात, पहला मैच करा लीजिए आप लोग, यहाँ ध्यान दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए, ये आपका क्रेडिट साइड में होगा, हाँ, और क्या क्रेडिट होगा, कमीशन रिसिप्ट क्रेडिट होगा, बाकी सारे डेबिट ही होंगे, हाँ, ए बी डेबिट, ए बी डेबिट, ए बी डेबिट, ए बी डेबिट, डेबिट, डेबिट और डेबिट, बस दो ही क्रेडिट आया है, एक प्रॉफिट वाला है, एक कमीशन रिसीट वाला। तो ये बताइए इन दोनों को जोड़िए तो 3,02,000 हो जा रहा है, 3,02,000 बड़ा है और इनको जोड़ेंगे तो 81,000 आ रहा होगा, 3,02,000 बड़ा है कि 81,000 बड़ा है, तो दोनों साइड में क्या लिख देंगे 3,02,000 और इधर भी क्या लिख देंगे 3,02,000। अच्छा भाई क्रेडिट साइड में 3,02,000 तो ये रहा, इधर कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इधर आ रहा है 81,000 और आपने कितना लिख दिया 3,02,000, ये तो गलत है ना, यानी कितना बढ़ा के लिखे हैं, तो 3,02,000 में से 81,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 2,21,000 आएगा, तो यही जोड़ देंगे कि टू नेट प्रॉफिट, टू नेट प्रॉफिट कितना 2,21,000। समझ आ गई बात ना, ये क्वेश्चन आसान है, बहुत आसान है, टफ है क्या, ट्रेडिंग अकाउंट के जैसा तो है लेकिन उससे बहुत आसान, उस ट्रेडिंग अकाउंट से भी आसान है भाई, जो बड़ा है वही दोनों साइड लिखेंगे, लेकिन इधर तो एक्चुअल में नहीं आ रहा है ना, इधर 81,000 आ रहा है, लिख दिया 3,02,000, ये तो गलत बात है ना, कितना बढ़ा के लिखे हैं,
3,02,000 में से 81,000 घटा दीजिए, जितना अमाउंट आ रहा है याद लिख लीजिए। और मैंने कहा है कि जब डेबिट साइड में अंतर आएगा तो प्रॉफिट होगा और क्रेडिट साइड में अंतर आएगा तो लॉस होगा। मैंने तरीका कल बताया था एक बार कि मान लीजिए ये दो साइड है आपका, दो साइड, ये आपका डेबिट साइड है और ये आपका क्रेडिट साइड है। 5 का सामान खरीदे हैं, 10 में बेच दिए हैं, तो कौन सा अमाउंट बढ़ा है? 10 रुपया वाला ना। तो इधर भी 10 रुपया हुआ और इधर भी 10 रुपया लिख देंगे। लेकिन क्या इधर 10 रुपया आ रहा है? नहीं, 5 रुपया आ रहा है, तो 5 रुपया लिख देंगे। तो ये बताइए ये 5 रुपया क्या हुआ? प्रॉफिट हो गया जब डेबिट साइड में अंतर है, क्योंकि 5 का सामान 10 में बेच दिए तो 5 रुपया वैसे ही लग रहा है प्रॉफिट हुआ है। लेकिन उल्टा देखिए, ये आपका डेबिट साइड, ये आपका क्रेडिट साइड। 10 रुपया का सामान था, 5 रुपया में बेच दिए, कौन सा अमाउंट बढ़ा है? 10 रुपया। दोनों साइड में 10 रुपया होगा। अंतर किधर आएगा? क्रेडिट साइड में। कितने रुपए का? 5 रुपए का। 10 का सामान 5 में बेचे तो लास्ट हुआ, प्रॉफिट हुआ? लास्ट हुआ। बस ठीक तो है। इसका सॉल्यूशन दिया है, चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए सॉल्यूशन दिया है, सॉल्यूशन मैच करा लीजिए आप लोग। सॉल्यूशन मैच करा लीजिए, सामने दिया हुआ। बस ये लाइन याद रखिएगा, ये लाइन लास्ट में लाया गया है, ये लाइन अभी हटा दीजिए। पहले नॉर्मली किया गया है 3,02,000 इधर भी, 3,02,000 इधर भी, लेकिन इस सबको जोड़ेंगे जब सारे अमाउंट को, इतना को, तो कितना आ रहा है? 81,000 आ रहा है। और आपने कितना लिख दिया है? 3,02,000। क्यों? क्योंकि इधर इधर अंतर आने के बाद क्या होता है? प्रॉफिट होता है। तो लिख देंगे 3,02,000 में से जब 81,000 घटा देंगे, कितना आ जाएगा? 2,21,000 रुपया आ जाएगा अंतर। और अंतर जब इधर आया है, इधर अंतर आता है तो क्या होता है? क्या होता है? प्रॉफिट होता है। इधर अंतर आता है तो क्या लिखते हैं? बाई, बाई लगा के ना, बाई नेट लॉस लिख देते हैं। समझा के बाद एक क्वेश्चन बोल दें? चलिए एक क्वेश्चन बोल दिया जाए। चलिए क्वेश्चन नोट कर लीजिए और करके दिखाइए। प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस, बताइएगा इसका। हाँ ये है, नहीं दिखाने वाला नहीं है। ऐसे सुबह बनाता हूँ दिमाग से, फोटो खींच लेता हूँ ताकि आप लोग को भी वही दे दूंगा। चलिए लिखिए। तो क्वेश्चन लिखने का तरीका पता है ना? क्वेश्चन कैसे लिखा जाता है? दो साइड में स्क्रीन को बांट लीजिए। किस टाइप में? इस टाइप का। इधर रहेगा पार्टिकुलर और इधर रहेगा अमाउंट। एक क्वेश्चन लिखने का तरीका है। और सॉल्यूशन का पार्टिकुलर अमाउंट, पार्टिकुलर अमाउंट। पहले क्वेश्चन लिख लीजिए। पहले लिखिए ग्रॉस लॉस 50,000, ग्रॉस लॉस 50,000, ग्रॉस लॉस 50,000 हो गया। एडवर्टाइजमेंट 5,000, एडवर्टाइजमेंट 5,000, एडवर्टाइजमेंट 5,000 हो गया। अब लिखिए ऑफिस लाइटिंग, ऑफिस लाइटिंग 6500 रुपया, 6,500, 6,500। अब लिखिए ट्रेवलिंग एक्सपेंस 4,500 रुपया, 4,500, ट्रेवलिंग एक्सपेंस 4,500 हो गया। अब लिखिए कमीशन पेड, कमीशन पेड 5,600 रुपया, कमीशन पेड 5,600 रुपया, 5,600। अब लिखिए इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड 3,400 रुपया, 3,400, इंटरेस्ट पेड 3,400 रुपया हो गया। अगला लिखिए डिस्काउंट रिसिव्ड, डिस्काउंट रिसिव्ड लिखिए। अगला लिखिए डिस्काउंट रिसिव्ड, लिखिए डिस्काउंट रिसिव्ड, डिस्काउंट रिसिव्ड 2,000 रुपया। हाँ इंटरेस्ट पेड 3,400 था, डिस्काउंट रिसिव्ड 2,000 है। अगला लिखिए रेंट रिसिव्ड 25,000, रेंट रिसिव्ड 25,000 हो गया। हाँ अब लिखिए प्रीमियम रिसिव्ड, प्रीमियम, प्रीमियम रिसिव्ड 35,000, 35,000, 35,000, 35,000। और अगला लिखिए बैड डेप्थ रिकवर्ड, बैड डेप्थ रिकवर्ड, यानी बैड डेप्थ रिकवर्ड हो गया है, बैड डेप्थ रिकवर्ड, बैड डेप्थ रिकवर्ड अमाउंट लीजिएगा 5,500, 5,500। बस आप करना स्टार्ट करिए।
आराम से करिए, मस्त दिमाग काम करें। कितनी कौन बनाया आप लोग? एक, दो, तीन, चार, पाँच, दस है। काउंट है ना, टोटल 10 है ना, काउंट करिएगा। 10 है ना, टोटल काउंट करिए, 10 है। भूल जाना तो मेरी गलती है, मैं दे रहा हूँ। क्वेश्चन बहुत आसान है, विद इन अ मिनट होना चाहिए, तो विद इन अ मिनट।
बैलेंस लिखना ही नहीं रहता है, कितना रखना है क्या क्रेडिट रहेगा, रिकॉर्ड लिखना होगा, इसलिए क्रेडिट रिकॉर्ड मतलब मिल जा रहा है, नहीं मिलता केवल बैठ देते तो डेबिट कितना है अमाउंट, टोटल बैलेंस कितना है डेबिट वाला क्या मतलब सब उतना ही आएगा, तो कितना लाख का प्रॉफिट हुआ है, लाख हुआ है कितने का, बताओ सुनिए मेरी बात सुनिए, आप जब जोड़ेंगे सब जोड़ेंगे आप लोग तो आपका डेबिट साइड में 75,000 आ रहा होगा और इधर आ रहा होगा 67,500 आ रहा है, लेकिन कौन सा अमाउंट बड़ा है, दोनों ही 75,000 लिखेंगे दोनों साइड में, और जो बैलेंस टोटल जोड़ने पर ये अमाउंट कभी दिखा ही नहीं जाता है। अच्छा बताइए, दिमाग में कुछ रखा जाता है कि 67,500 आया है, तो दिमाग में रखा जाता है। एक बात बताइए, आया 75,000 लिख दिया 75,000, लेकिन आप कितना रहा इधर सिर्फ आ रहा 67,500, कितना बढ़ा के लिखे आप 7500 बढ़ा के लिखे, तो 7500 क्या हो गया भाई नेट, समझ आ गया, देखिए करेक्शन कर लीजिए। अब इससे आसान नहीं हो सकता है, आप लोग जबरदस्ती फंस जाए तो अलग बात है, वरना क्वेश्चन लॉजिकली करेंगे तो इतना आसान क्वेश्चन कभी हो ही नहीं सकता। इसमें जोड़ना होना कुछ खाली नॉर्मली तो करना है। याद रखिएगा जो अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन दिया था, डेबिट साइड में आपका टोटल बैलेंस कितना आएगा 75 आएगा, और क्रेडिट साइड में कितना आएगा 67,500, लेकिन 67,500 लिखा नहीं जाता है, कभी भी कम वाला बैलेंस लिखा नहीं जाता है, बस दिमाग में रखी रहिए कि आया है, लेकिन 75 ज्यादा है ना, इधर भी 75 ही लिखेंगे। अच्छा लेकिन इधर आ कितना रहा है, आ रहा है 67,500, अब तुम लिख दियो 75, ये गलत बात है ना, गलत है ना, तो सही क्या है, जितना अंतर आ रहा है तो जोड़ दीजिए, कितना अंतर आ रहा है 7500 का, क्या लिख देंगे बाई नेट लॉस, ठीक है कोई दिक्कत, बस आसान तो है, क्या हुआ दुबे नहीं आया, हो गया ना, अब हो जाएगा ना, ये आसान है, ट्रेडिंग से आसान ये है, ट्रेडिंग में भी आसान है, उसमें परचेज में से परचेज रिटर्न घटाना है, सेल्स में से सेल्स रिटर्न घटाना है, बस कोई दिक्कत है। चलिए तो आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगली क्लास में बैलेंस शीट के साथ, ठीक है, आप बाबू जाके नोट्स ले लीजिएगा वहां से, कहिए बेसिक का नोट्स लीजिए मुझे जरूरी है, ठीक है, आ गया क्वेश्चन समझ में, ठीक, थैंक यू, जा सकते हैं आप लोग, नहीं अटेंडेंस ले रहा है ना।